Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. ISRO confirms the launch of Mangalyaan 2 mission by the year 2030. So what are the features in Mangalyaan 2 mission? How significant it will be for India and the world, and how it is different from Mangalyaan 1 mission. So let's explore about this. कि Mangalyaan 2 mission जो है, it will be the second mission on the Mars. देखो पहला already जो हमारा मोम मिशन था, मिशन ऑन मार्स, जो मंगलयान 1 था, ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हम. नाउ इट्स द टाइम फॉर सेकंड मिशन टू मार्स, जो कि डेवलप किया है इसरो ने. ठीक है, मंगलयान 1 के बाद बनाया गया इसको. ठीक है, मंगलयान 1 में क्या था? मंगलयान 1 में था कि हमें सिर्फ ऑर्बिट करना था. उसका नाम ही है मार्स ऑर्बिटर मिशन. मतलब यहाँ से वहां तक गए मार्स तक, और सिर्फ मार्स को क्या किया? ऑर्बिट किया. बट दिस टाइम मंगलयान 2 में क्या होने वाला है? ऑर्बिट तो करेंगे ही, साथ में वहां पे लैंडिंग भी करेंगे, और हो सकता है वहां पे रोवर भी रहेगा. ठीक है, तो दिस टाइम इंडिया प्लान कर रहा है नहीं सिर्फ ऑर्बिट करना, बट ऑल्सो वहां पे लैंड करना. और पॉसिबली हो सकेगा तो वहां पे रोवर भी होगा, या फिर स्मॉल हेलीकॉप्टर या ड्रोन भी वहां पे जा सकता है. ठीक है, हम ऐसा प्लान कर रहे हैं. तो गोल जो है इसका, क्या गोल है यहाँ पे? कि वहां पे क्या करना, उसके एटमॉस्फेयर के सरफेस को एक्सप्लोर करना, कि किस तरीके की सोइल है वहां पे, किस तरीके की लैंड है वहां पे, कैसे मिनरल्स वहां पे मिलते हैं, कौन से रिसोर्सेस मिलते हैं, वो चीजें वहां पे हमें एक्सप्लोर करना है. तो उसकी हम क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं. क्लाइमेट किस तरीके से अफेक्ट करता है, कैसा क्लाइमेट है वहां का. तो एक्सपेक्टेड लॉन्च जो है, अभी ऑफिशियल डेट नहीं है ये, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च बाय द ईयर 2030 और इन द ईयर 2030. ठीक है, की फीचर्स अगर हम देखें तो पहला इंडियन मार्स लैंडर मिशन है ये. ठीक है, इंडिया का पहला लैंडिंग वाला मिशन है. अभी तक हमने लैंड नहीं किया, अभी तक सिर्फ ऑर्बिट किया था. तो लैंड करेगा मार्स पे. उसके बाद रोवर एंड ड्रोन, देखो स्मॉल रोवर और हेलीकॉप्टर वहां पे रहेगा, जो कि क्या करेगा? स्टडी करेगा वहां के ग्राउंड को और एरियल फोटोज लेगा. ठीक है, जिस तरीके से नासा का इंजेन्युइटी जो है, उसी तरीके से हमारा ये मिशन रहेगा. नई लैंडिंग टेक्नोलॉजीज रहेगी, मतलब पैराशूट का यूज करेंगे, स्काई क्रेन सिस्टम होगा, डायरेक्ट मार्स एंट्री होगी. मतलब अलग अलग हम क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स. एंड हेवियर स्पेसक्राफ्ट, देखो स्पेसक्राफ्ट जो हम इसमें यूज किया जाएगा, कितना यूज किया जाएगा? 4500 kg का. और किससे लॉन्च किया जाएगा? LVM-3 रॉकेट. देखो दिस इज द सेम रॉकेट जिसने चंद्रयान 2-3 को लॉन्च करने में क्या किया था? हेल्प किया था. वही रॉकेट है ये, जो हमारे आने वाले टाइम पे भारतीय जो हमारा अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाले हैं, उसको लॉन्च करने में भी LVM-3 का ही हेल्प लिया था. उसके बाद हमारी जो अभी सैटेलाइट लॉन्च करी थी हमने, CMS-3 जो थी, जो कि हेवीएस्ट सैटेलाइट है अभी तक की, वो भी हमने किससे लॉन्च करी थी? LVM-3 से. दिस इज द सेम रॉकेट लॉन्च व्हीकल जो है हमारा Mark 3. एडवांस इंस्ट्रूमेंट हम इसमें यूज करेंगे ताकि वहाँ पे हम स्टडी कर सके वहाँ के डस्ट स्टॉर्म्स को, वहाँ की सरफेस को, मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, सरफेस कैसा है, किन चीज़ों से कंपोजिशन हुआ है वहाँ की लैंड का, सबको स्टडी करेंगे हम. तो बेनिफिट क्या रहेगा? तो इंडिया के लिए तो क्या रहेगा? ऑब्वियसली इंडिया की एक स्पेस रेपुटेशन जो होती है, तो सब नेशन की अलग अलग रेपुटेशन होती है. तो अगर कोई नेशन स्पेस में आगे अच्छा कर लेता है तो उसकी रेपुटेशन थोड़ी बढ़ जाती है. जैसे मानो एक क्लास में कई सारे बच्चे हैं, एक ने अच्छे मार्क्स स्कोर करे, कुछ अचीवमेंट कर लिया अलग से, तो उसकी रेपुटेशन बढ़ जाती है. उसी तरीके से इंडिया की रेपुटेशन बढ़ जाएगी इन ग्लोबल स्पेस सेक्टर. तो मार्स ऑर्बिट से हम कहाँ तक पहुँच चुके? लैंडिंग तक पहुँच चुके. ये डेवलप करेगा नई टेक्नोलॉजीज, आने वाले नए प्लानिटरी मिशन. देखो हम प्लैनेट पे जाने का प्लान कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट प्लैनेट पे. तो अगर हम और आने वाले टाइम पे, जैसे अभी तो मार्स पे जा रहे हैं, सैटर्न, यूरेनस, हो सकता है आने वाले टाइम पे यहाँ पे प्लानिंग करें हम, या मार्स पे ही और प्लान करें हम. तो नए प्लैनेटरी, आने वाले टाइम पे प्लैनेटरी मिशंस के लिए क्या करेगा? ये नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में हेल्प करेगा. उसके साथ ही एनकरेज करेगा स्टेम एजुकेशन. स्टेम क्या है? ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये जो एजुकेशन है, इसको इनकरेज करेगा कि लोग और ज़्यादा पढ़े, ताकि हम नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर पाए और हम यूज़ कर पाए उसे. कहाँ के लिए? स्पेस सेक्टर में, और ज़्यादा हम वहाँ पे रिसर्च करने के लिए, वहाँ तक और पहुँचने के लिए, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए. और यूथ को भी इंस्पायर करेगा. ये क्रिएट करेगा नया इनोवेशन, जो कि अर्थ के लिए रोबोटिक्स, सेंसर, AI, इनमें क्या होगा? यूजफुल रहेगा. वर्ल्ड के लिए भी क्या सिग्निफिकेंस है इसका? कि नया साइंटिफिक डेटा मिल जाएगा. देखो हम भी जाएंगे तो हम वहाँ से जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे हम पहुँचाएंगे वर्ल्ड तक, तो उनको भी हेल्प मिलेगा अगर वो कोई मिशन भेजते हैं तो. देयर आफ्टर हेल्प करेगा ये अंडरस्टैंड प्लानेटरी इवोल्यूशन और क्लाइमेट, मतलब किस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है प्लानेट का, वहाँ का क्लाइमेट क्या है,
प्रमोट करेगा इंटरनेशनल कोलाबोरेशन एंड डेटा शेयरिंग। मतलब दूसरे नेशन, देखो अभी तक यूएस, चाइना एंड रशिया, रशिया मतलब 1971 के टाइम पे व्हेन इट वाज सोवियत यूनियन, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ये जो थे इन्होंने अभी तक लॉन्च किया है मार्स के ऊपर लैंडर, ठीक है। तो उन नेशंस में हमारा नेशन भी अब आ चुका है, तो ये क्या करेगा, एक तरीके से इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करेगा और सपोर्ट करेगा हमारे लॉन्ग टर्म प्लान को कि आने वाले टाइम पे जब अगर हम ह्यूमन एक्सप्लोरेशन करना चाहते, अभी हम लैंडर रोवर भेज रहे, हो सकता है आने वाले टाइम पे हम इंसान को भी भेजे, तो ह्यूमन एक्सप्लोरेशन जो है मार्स का, उसको भी क्या करेगा, ये आने वाले टाइम पे हेल्प करेगा। अगर हम कंपेयर करें मंगलयान 1 को और 2 को, क्या फीचर्स अलग है, तो देखो टाइप क्या है इसका, ये ऑर्बिटर था, सिर्फ ऑर्बिट कर रहा था मार्स को, बट दिस वन विल बी द लैंडर रोवर एज वेल एज ड्रोन भी वहां पे रहेगा। लॉन्च व्हीकल इसका PSLV C25 था, इसका क्या है LVM-3, हेवियर रॉकेट है, ये भारी चीजों को ले जाने के लिए यूज होता है। ये लॉन्च कब हुआ था, 2013 में, देखो 2013 में लॉन्च किया था इसको एंड सितंबर 2014 तक ये क्या हो गया था, वहां पे पहुंच चुका था। नवंबर 2013 में हमने इसे लॉन्च किया था और वहां पे पहुंच गया था अराउंड 2030, इसका लॉन्च डेट है 2030। एम क्या है इसका कि स्टडी करना मार्स को ऑर्बिट से, और इसका काम क्या है कि डायरेक्टली सरफेस पे स्टडी करना। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें सिंपल कैमरास और सेंसर्स का यूज किया था, लेकिन इसमें हमने एडवांस सेंसर, कैमरा और रोबोटिक टूल्स जो है, AI टूल्स जो है उनका यूज किया है। इसकी रिस्क अगर हम देखें तो मीडियम रिस्क थी, क्योंकि सिर्फ ऑर्बिटर था, बट यहाँ पे ऑर्बिटर के साथ लैंडर और रोवर भी है, तो रिस्क थोड़ी ज़्यादा है। तो पता हमने चंद्रयान 2 में भी हमने क्या किया था, लैंडिंग करने की कोशिश करी थी, वहाँ पे रोवर पहुँचाने की कोशिश करी थी, बट हम अनसक्सेसफुल हुए थे, क्योंकि ये डिफिकल्ट टास्क होता है, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहती है, लेकिन चंद्रयान 3 में हम सक्सेसफुल हो भी गए थे। तो फीचर्स अगर हम मंगलयान 1 के देखें तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था, 24 सितंबर 2014 को पहुंच चुका था वहां पे। ऑर्बिटर मिशन था, 1350 kg वेट था। कई सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे मार्स कलर कैमरा, मिथेन सेंसर, थर्मल, इंफ्रारेड, इन सबका इसमें यूज हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका कि मार्स की सरफेस को स्टडी करना और टेस्ट करना इंडिया का इंटरप्लेनेटरी कैपेबिलिटी, तो सिर्फ एक तरीके से एटमॉस्फेयर की स्टडी करना कि आसपास घूम के क्या है एटमॉस्फेयर, उसके बारे में बताना, ठीक है। तो इसकी लाइफ थी 6 मंथ की, लेकिन वो 7 ईयर्स तक रहा वहां पे। देखो उसको भेजा गया था कि हाँ 6 मंथ तक ही रहेगा वहां पे, 6 मंथ तक काम करेगा, बट वो कब तक रहा, इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया कि 6 मंथ के लिए भेजा गया और 7 ईयर्स तक रहा वो। मतलब 2022 में क्या हुआ, उसका फ्यूल खत्म हुआ और मतलब कनेक्शन, हमारा कम्युनिकेशन क्या हो गया, उससे खत्म हो गया, हट गया 2022 में। मतलब सोचो इतना लंबा चला, तो इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया, ठीक है। तो मंगलयान 2 जो है इंडिया का पहला मार्स लैंडर मिशन होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा मंगलयान 1 से। एडवांस रोबोटिक्स और लैंडिंग सिस्टम का यूज किया जाएगा ताकि वहां की हम सरफेस को स्टडी कर पाए। उसके साथ ही एक्सपेक्टेड है इसका लॉन्च बाय द ईयर 2030। ये बनाएगा इंडिया की एंट्री इनटू प्लानेटरी लैंडिंग मिशन, मतलब किसी प्लानेट पे जाके लैंड करना अभी तक डिफिकल्ट है। देखो मार्स पे ही गए, इसके अलावा दूसरे हम प्लैनेट पे नहीं गए हैं, तो मार्स पे लैंडिंग करना ये भी हमारे लिए क्या रहेगा, पहली बार इंडिया करेगा वहां पे, ठीक है। द मिशन विल गिव न्यू साइंटिफिक डेटा, नया ऑब्वियसली डेटा मिलेगा, इंडिया की ग्लोबल इमेज बनेगी और रास्ता बनाएगा कि आने वाले टाइम पे अगर हम और मार्स एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं तो वो हम कर पाएंगे। उसके बाद मंगलयान 1 जो था उसकी सक्सेस ने हमें क्या दे दिया, और ज्यादा कॉन्फिडेंस दे दिया है कि नाउ वी कैन डू इट। और अगर हम पहली बार में कर लेते हैं इसे अचीव, तो डेफिनेटली ये एक माइलस्टोन क्रिएट करेगा इंडिया के लिए। ऑब्वियसली ये भी किया है, मंगलयान 1 भी किया है और ये भी हम करेंगे एज अ माइलस्टोन, क्योंकि पहली बार में पहुंचाना और सही से पहुंचा देना, इट्स वेरी लाइक अ काइंड ऑफ कि बहुत उसमें मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस लगता है, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज लगती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप समझ आया होगा आपको। थैंक यू सो मच। जय हिंद।